दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में आखिरकार वोटिंग होने जा रही है और 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाएंगे कि इस बार आखिर दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। चुनावों के ऐलान से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 2 सीटों से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गुरुवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन सभी अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए अपना मूड बता दिया है। जी हाँ, अटकलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बाद से ही अटकलें तेजी से लगाई जा रही थीं कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी हवा दे दी थी और बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका था। भाजपा का कहना था कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने पर विचार और मंथन कर रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में कहीं ना कहीं जो चुनावी रंजिशें चल रही थीं, अब उन पर एक पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने बयान में स्पष्ट कर चुके हैं। हालांकि अब इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तेजी दिखाते हुए सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आप कैंडिडेट लिस्ट में जानकारी सामने आई है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की भी सीटें बदल दी गयी। सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज विधानसभा से मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर अवध ओझा पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जता दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी और मनीष सिसोदिया को इस बार के चुनावों में जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का भी ऐलान बाकी है। हालांकि पहली सूची सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त दिल्ली में सियासत जो चल रही है और अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों को हालांकि केजरीवाल ने पूर्ण विराम भले ही दे दिया हो, लेकिन अभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो सुगबुगाहट है, जो गर्माहट है, वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपसी बयानबाजियों का दौर तेजी से चल रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।